हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खटाना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम स्टोमक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? स्टोमक के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा स्टोमक होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्टोमक क्या वर्क करने का, फंक्शन करने का काम करता है, उसकी कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं उसके ऊपर, और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोमक के बारे में जानते हैं। तो द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। जो हमारा स्टोमक होता है वो कौन से शेप का ऑर्गन होता है? जे शेप का ऑर्गन होता है, जो फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। द प्रोड्यूस एंजाइम्स सब्सटेंस दैट क्रिएट केमिकल्स रिएक्शन एंड एसिड, यानी कि डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टोमक होता है वो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो एसिड्स होता है उनको रिलीज करने का काम करता है। क्या करने का? रिलीज करने का काम करता है। जैसे कि एंजाइम्स की बात करें तो सब्सटेंस दैट केमिकल रिएक्शंस, जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो एंजाइम होते हैं। और जो एसिड होता है, क्या होता है? एसिड होता है वो क्या होता है? जो एसिड एसिड पाया जाता है हमारी बॉडी में, स्टोमक में रिलीज होता है, वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उस डाइजेस्ट जूस के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रोड्यूस करने का काम करता है। द मिक्स ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन फूड सो आई कैन पास ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो जो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस होता है, क्या होता है? एंजाइम्स और एसिड डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करके दैट कैन पास टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देते हैं। किसमें? जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें पास कर देते हैं डाइजेस्ट करने के बाद फूड को। नेक्स्ट हम जानेंगे कि द स्मॉल इज लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द एब्डोमिनल। जो हमारा स्टोमक होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, मतलब कहाँ पे स्थित होता है? जो हमारा स्टोमक होता है वो हमारा ईसोफेगस और डूडोनम, डूडोनम क्या कौन सा होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट होता है, वहाँ पे सिचुएटेड, उनके दोनों के बीच में सेंटर में सिचुएटेड रहता है। और जो हमारा स्टोमक होता है वो कौन सी कैविटी में सिचुएटेड रहता है? पेरिटोनियल कैविटी में। किस? एब्डोमिनल की कौन सी? पेरिटोनियल कैविटी में सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट हम डायग्राम की हेल्प से जानेंगे कि जो हमारा स्टोमक होता है वो कौन सा ऑर्गन है। जे शेप्ड का ऑर्गन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जे शेप्ड का ऑर्गन है। और जो हमारा स्टोमक होता है, क्या होता है? हमारा स्टोमक होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? तो हम पार्ट की बात करें तो पहला जो पार्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसे हम किस नाम से जानते हैं? फंडस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फंडस के नाम से जानते हैं। और जो जो हमारा स्टोमक कनेक्ट हो रहा है ऊपर अपर साइड में देखा जाए, किससे? ईसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है। जो आपको दिख रहा है ये ईसोफेगस होती है हमारी, जिससे कनेक्ट रहता है। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से वाले पार्ट से? ड्यूडोनम। जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडोनम वाला पार्ट है, इससे कनेक्ट हो रहा है। और अब इसे पार्ट की बात करें तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट है इसका कार्डियक। कार्डियक जो फंडस होता है अपना, उसके राइट साइड में पाया जाता है। वो जो कार्डियक वाला पार्ट होता है पहला। दूसरा होता है बॉडी। क्यों? ये कौन सा वाला पार्ट होता है? सेकंड, बॉडी। जो लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टोमक का, कौन सा होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट इसका पाइलोरस। जो पाइलोरस होता है वो लोअर पार्ट के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? लोअर पार्ट के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंट्रियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंट्रियम के नाम से जानते हैं। ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है, स्टोमक की लोअर सरफेस पे पाया जाता है। ये लास्ट वाला पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले इसके पार्ट में सबसे पहले फर्स्ट में फंडस से स्टार्ट करते हैं। तो फंडस में हम जानेंगे कि नहीं, पहले कार्डियक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपर पार्ट कौन सा है? कार्डियक के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा कार्डियक वाला पार्ट होता है स्टोमक का, कौन सा? कार्डियक वाला पार्ट होता है द पार्ट द टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक। जो हमारा स्टोमक होता है उसका टॉप पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? कार्डियक होता है। वेयर फूड एंटर फ्रॉम द ईसोफेगस, जिसमें जो ईसोफेगस होता है उससे फूड एंटर करता है स्टोमक के कार्डियक वाले पार्ट में। सर्वप्रथम किसमें? कार्डियक वाले पार्ट में ईसोफेगस से स्टोमक में फूड एंटर करेगा, विच प्रेजेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैक अप टू द ईसोफेगस।
जो हमारा कार्डियक वाला पार्ट होता है, इसमें कार्डियक स्प्लिंचर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक स्प्लिंचर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हम आगे जानेंगे। जो कार्डियक स्प्लिंचर पाए जाते हैं वो उसमें क्या है कि एक टाइटली मतलब रिलीज करना, टाइटली संकुचन करने की एक क्षमता पाई जाती है, जो कि बैक फ्लो से बचाने का काम करती है। किसको? भोजन को बैक फ्लो से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे फंडस के बारे में। किसके बारे में? फंडस के बारे में। जो सेकंड वाला पार्ट होता है स्टोमक का, उसके बारे में जानेंगे। द राउंड राउंडेड द राउंडेड टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक लोकेटेड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कार्डियक। जो हमारा फंडस होता है, क्या होता है? फंडस होता है वो एक राउंडेड जैसे टाइप का राउंड टाइप का पार्ट होता है। क्या होता है? राउंड टाइप का पार्ट होता है, जो हमारा कार्डियक होता है। क्या होता है? कार्डियक होता है, उसकी लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। किसमें साइड में? लेफ्ट लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, और ये भी स्टोमक का टॉप पार्ट होता है। कौन सा? अपर वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट इसमें हम स्टोमक के बॉडी वाले पार्ट के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। ये स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। वेयर फूड इज मिक्सड एंड ब्रोकन डाउन। इसके अंदर फूड में जो एंजाइम्स एसिड पाए जाते हैं वो मिक्स होते हैं, और फूड को ब्रेकन डाउन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा लोअर पार्ट होता है पाइलोरस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पाइलोरस के बारे में। द बॉटम पार्ट ऑफ द स्टोमक। जो हमारा पाइलोरस होता है वो स्टोमक का कौन सा पार्ट होता है? बॉटम वाला पार्ट होता है। कौन सा? बॉटम वाला पार्ट होता है। वेयर फूड पासेज इनटू द ड्यूडेनम। जो फूड को ड्यूडेनम की तरफ पास करने का काम करता है, आगे काम भेजने का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उससे कनेक्ट रहता है ये पाइलोरस, और उसको आगे फूड को भेजने का काम करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्यूडेनम होता है कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का सब फर्स्ट पार्ट होता है। विच कॉन्ट्रैक्ट्स वेन एंड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फूड को किधर? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट की तरफ पास करने का काम करता है। इसमें हम बात करेंगे लेयर ऑफ द स्टोमक के बारे में। किसके बारे में? लेयर ऑफ द स्टोमक बारे में। तो जो स्टोमक की लेयर होती है वो कितनी? 4 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है स्टोमक में? 4 लेयर्स पाई जाती हैं। और जो स्टोमक की लेयर्स होती हैं वो जो हमारी म्यूकोजा लेयर होती है सबसे इनर लेयर होती है। कौन सी? इनर लेयर होती है। स्टोमक की लेयर्स कौन कौन सी होती है? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मेम्ब्रेनस और सिरोसा। कौन सी होती है लास्ट वाली? सिरोसा। जो सबसे अपर पाई जाती है वो कौन सी होती है? सिरोसा होती है। तो सबसे पहले हम इसमें म्यूकोजा के बारे में जानेंगे। जो जो हमारी म्यूकोजा लेयर है वो कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। द इनर लेयर दैट कंटिन्यूस ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड एसिड। जो हमारी म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी इनर लेयर होती है? जो लगातार कंटिन्यूस ग्लैंड्स पाई जाती है उनमें एंजाइम्स और एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करती है। किसका? एंजाइम तथा एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सब म्यूकोजा लेयर्स के बारे में। किसके बारे में? सब म्यूकोजा लेयर्स के बारे में। द सपोर्टिंग लेयर्स। क्या होती है सब म्यूकोजा लेयर? कौन सी लेयर होती है? सपोर्टिंग लेयर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सपोर्टिंग लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। दैट अटैच द म्यूकोजा एंड मस्कुलोरोसिस। क्या? मस्कुलोरोसिस। जो हमारी सिरोसा होती है वो म्यूकोजा लेयर्स और मस्कुलोरोसिस लेयर से अटैच रहती है। किससे? म्यूकोजा और मस्कुलोरोसिस लेयर से अटैच रहती है। करेंगे मस्कुलरस लेयर होती है उसके बारे में। जो मस्कुलरस लेयर होती है, द लेयर ऑफ मसल्स दैट स्क्वीज द स्टोमक बॉल्स टुगेदर टू मूव फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है जो मसल्स से मिलकर बनी होती है, ये लेयर्स जो तीन तीन टाइप की लेयर्स पाई जाती हैं। इस लेयर में कितनी पाई भी? 3 टाइप की लेयर पाई जाती हैं। जो ये मसल्स होती है, जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करने का, और उसमें जो संकुचन निचोड़ क्षमता पाई जाती है। जो हमारे फूड होता है उसको निचोड़ने का, और जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करवाती है।
और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम सिरोसा के बारे में, जो हमारी अपर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सिरोसा हमारी अपर लेयर होती है। द स्ट्रॉन्ग आउटर मेम्ब्रेनस दैट कवरिंग द स्टोमक। जो हमारी सिरोसा होती है वो आउटर मेम्ब्रेनस लेयर होती है, और जो स्ट्रॉन्ग होती है क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, और जो स्टोमक को कवर करने का वर्क करती है। क्या करने का करती है? स्टोमक को कवर करने का वर्क करती है। अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो हमारी जो म्यूकोजा मेम्ब्रेनस होती है वो कौन सी? लास्ट वाली लेयर होती है। कौन सी? इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है? म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इनर मोस्ट लेयर होती है। और जो सब म्यूकोजा होती है वो म्यूकोजा लेयर होती है, उससे अपर वाली लेयर होती है। कौन सी? अपर वाली लेयर होती है। कौन सी होती है? अपर वाली लेयर होती है। और जो मस्कुलर लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो सिरोसा लेयर होती है, उससे नीचे वाली लेयर्स पाई जाती है, जो फूड को संकुचित करने तथा निचोड़ने का काम करती है। क्या करने का? निचोड़ने का काम करती है। और जो हमारी लास्ट वाली लेयर होती है, कौन सी होती है? जो लास्ट वाली लेयर पाई जाती है सिरोसा, क्या पाई जाती है? सिरोसा पाई जाती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। स्टोमक को कवरिंग करने का काम कर रही है। क्या करने का काम कर रही है? स्टोमक को कवरिंग करने का काम कर रही है, जिससे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सके। स्टोमक को क्या करवाया जा सके? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सके। ये सिरोसा का काम होता है। क्या होता है? सिरोसा का काम होता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे स्प्लिंचर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? स्प्लिंचर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो आपका हमारा ईसोफेगस दिखाई दे रहा है, ये जो है ईसोफेगस है, क्या होता है? ईसोफेगस होता है यहाँ पे। और जो हमारा लोअर पार्ट होता है पाइलोरस, क्या होता है? जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पे जो स्प्लिंचर पाया जाता है उसे हम कार्डियक स्प्लिंचर के, सॉरी, पाइलोरिक स्प्लिंचर के नाम से जानते हैं उनके बारे में। और जो कार्डियक स्प्लिंचर उसके बारे में जानेंगे। तो जानेंगे कि स्प्लिंचर क्या होते हैं। ए रिंग शेप्ड मसल दैट रिलैक्स और टाइटनेस टू ओपन और क्लोज ए पासेज ऑफ ओपनिंग इन द बॉडी। ये रिंग शेप मसल्स होती है। क्या होती है? रिंग शेप मसल्स होती है, जो रिलैक्स एवं टाइटली मतलब कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, जो ओपन और क्लोज करने का काम करती है। जो हमारा बे है स्टोमक का, जो इसोफेगस और जो ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, उसे क्लोज और ओपन करने का काम कर रही है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा पाइलोरस, और जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, उनको ओपन और क्लोज करने का काम कर रही है। सो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स पाई जा रही है, उनको ओपनिंग करने का बॉडी में काम करती है। क्या कर रहे हैं? ओपनिंग और क्लोज करने का काम कर रही है। तो इसमें सबसे पहले हम किसके पाइलोरिक स्प्लिंचर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पाइलोरिक स्प्लिंचर के बारे में। जो हमारा स्टोमक होता है उसका जो कार्डियक वाला वो सॉरी, जो पाइलोरस वाला और ड्यूडेनम वाला जो कनेक्ट रहता है पार्ट, वहाँ को पाइलोरिक स्प्लिंचर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पाइलोरिक स्प्लिंचर प्रेजेंट होता है। दैट स्प्लिंचर प्रेजेंट बिटवीन पाइलोरस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट और पाइलोरस जो स्टोमक का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो फूड को बैक फ्लो से बचाने का काम करता है। किसके? मतलब जो हमारा फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वापस से स्टोमक में ना चला जाए, उसे बैक फ्लो से बचाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें कार्डियक स्प्लिंचर के बारे में जानेंगे। द स्प्लिंचर प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टोमक। कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? ये ईसोफेगस और हमारे स्टोमक पर प्रेजेंट हो रहा है। और जो हमारा स्प्लिंचर होता है वो मेनली क्या काम करता है? बैक फ्लो से बचाने, प्रिवेंट द बैक फ्लो से बचाने में हमारी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा स्टोमक होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। किसके बारे में? फंक्शंस के बारे। तो फंक्शंस के बारे में देखते हैं। जो हमारा स्टोमक होता है क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो स्टोरिंग फूड के पहला फंक्शन क्या होता है? स्टोरिंग फूड। जो हमारा जो स्टोमक होता है भोजन को क्या स्टोर करने का काम होता है। क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? स्टोर करने का। द स्टोमक टेम्परेरी स्टोर फूड अंटिल इट्स रेडी टू डाइजेस्ट। जो हमारा स्टोमक होता है वो एक टेम्परेरी रूप से मतलब अस्थायी रूप से भोजन को स्टोर करने का काम कर रहा है। क्या करने का? स्टोर करने का काम कर रहा है तब तक जब तक कि भोजन हमारा डाइजेस्ट होने के लिए रेडी ना हो जाए। किससे किसके होने के लिए? डाइजेस्ट होने के लिए रेडी ना हो जाए तब तक भोजन को ये स्टोर करने का काम करेगा। क्या करेगा? भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? मिक्सिंग फूड। क्या होता है? मिक्सिंग फूड भोजन को मिक्स करने का, मिलाने का काम होता है। द स्टोमक मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक सीक्रेशन टू क्रिएट ए थिक मिक्सर कॉल्ड काइम। जो हमारा स्टोमक होता है क्या होता है? हमारा
स्टोमक होता है वो भोजन को मिक्स करने का काम करता है। जो स्रावी गैस्ट्रिक सीक्रेशन मतलब एसिड और जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है उस उनको उसमें मिलाने का काम करता है। और जो मिलने के बाद जो जो हमारा फूड जो मिलने के बाद जो फूड बनता है उसे हम काइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काइम के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि काइम किसे बोलते हैं? किसे? जो हमारा फूड में जो एसिड तथा गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद जो बनता है वो उसे क्या किसके नाम से जानते हैं? काइम के नाम से जानते हैं। बात करें तो डाइजेस्टिंग फूड क्या होता है? नेक्स्ट फंक्शन डाइजेस्टिव फूड। जो हमारा स्टोमक होता है जो उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड। द स्टोमक प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल टू ब्रोकन डाउन फूड। जो हमारा स्टोमक होता है उसमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो फूड को ब्रोकन डाउन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करती है जिससे कि फूड का डाइजेशन ठीक से हो सके। क्या हो सके? ब्रोकन डाउन होने के बाद फूड का डाइजेशन ठीक से हो पाए। और स्टोमक के नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो रेगुलेटिंग द फूड रिलीज। जो हमारा स्टोमक का फंक्शन होता है नेक्स्ट रेगुलेटिंग द फूड रिलीज। द स्टोमक रेगुलेटेड टू हु क्विकली फूड इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटी आंत में कितना जल्दी हमारा फूड है वो पहुंचता है उसको भी रेगुलेट करता है। किसको? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी उसमें कितना जल्दी फूड पहुंच रहा है उसको रेगुलेट करेगा। किसको? कितना जल्दी फूड पहुंच रहा है उसको रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। जो हमारा स्टोमक्स होता है क्या होता है? स्टोमक होता है द स्टोमक सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट नेसेसरी फॉर विटामिन एब्जॉर्प्शन। जो हमारा स्टोमक होता है वो आवश्यक जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं क्या पाया जाता है? आवश्यक प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके संश्लेषण के लिए। क्या होते हैं? किसके लिए? संश्लेषण के लिए। विटामिन्स का जो विटामिन्स होता है उसका अवशोषण के लिए ऑब्जर्प्शन के लिए प्रोटीन को नेसेसरी संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। नेसेसरी रूप से क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है क्या होता है? स्टोमक होता है जो विटामिन्स के ऑब्जेक्शन के लिए क्या अवशोषण के लिए विटामिन्स के अवशोषण के लिए प्रोटीन जो हमारी प्रोटीन पाया जाता है उसका संश्लेषण करता है। क्या करता है? संश्लेषण करता है। नेक्स्ट स्टोमक का कौन सा फंक्शन होता है? सीक्रेशन करना। कौन सा फंक्शन है? सीक्रेशन करना। द स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस स्टामाइन्स एंड गैस्ट्रीन। क्या होता है? गैस्ट्रीन। जो हमारा स्टोमक होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है, हिस्टामाइन होता है और जो गैस्ट्रीन होता है उसका क्या काम करने का काम करता है? सीक्रेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोलिंग मोटिलिटी। क्या होता है? कंट्रोलिंग मोटिलिटी। जो हमारा स्टोमक होता है जो जो हमारा फूड फूड का मूवमेंट हो रहा है। किसका? फूड का मूवमेंट हो रहा है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से उसकी गति को मेंटेन करने का फूड की गति को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। किसको? फूड की गति को कंट्रोल करने का काम कर रहा है।